फास्टनर इतना मजबूत लगाना सीखो कि एक पंखा तो क्या 50 पंखे भी उसके ऊपर लटका दे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से फास्टनर कैसे लगाया जाता है पंखे का वो दिखाएंगे। सबसे पहले चिन्ह मार्क कर देंगे छत के अंदर, और आपको कैसे पता करना है कि आपको कितना खड्डा करना है। जैसे कि ये होता है फास्टनर, ये पंखे टांगने वाला होता है, तो इसको फिटिंग करने का सबसे बेहतरीन तरीका दिखाते हैं। तो साइज करने के लिए आपको सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा और इसका टॉप के अंदर इसका स्क्रू लाना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं ये है हमारे पास टूल यानी कि बर्मा। तो ये बराबर साइज का होना चाहिए, यानी कि जितना हमारा फास्टनर है उसी साइज का हमारा बर्मा होना चाहिए। अब यहाँ पर फिटिंग कैसे किया जाता है, देखो इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे चिन्ह मार्क कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको टेपिंग की मदद लेनी है। टेप की वजह से आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमें इतना ही खड्डा करना है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। इससे ज़्यादा कर दोगे तो छत पार कर सकता है। और पार्टी से पूछ भी सकते हैं कि छत की साइज कितनी है। ओबियसली हमारा जो ये फिटिंग है ये 3 इंची का ही होता है मैक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा तो छत होती है 4 इंची 4.5 इंची तक छत डलाई होती है, तो कम से कम 1 इंच का गैप तो रह ही जाता है, ठीक है। अगर ऊपर मार्बल वगैरह लगे हुए हैं तो चलेगा, लेकिन खुला छत है तो वहाँ पर दिक्कत करेगा। बारिश का पानी आ सकता है, पंखा रोज़ रोज़ ख़राब हो सकता है। तो अब हम उसी निशान पे चला रहे हैं हमारी हैमर मशीन, और हैमर मशीन स्टार्ट होने के बाद बहुत ही शानदार तरीके से होल निकाल सकती है। मशीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप बाय कर सकते हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं अभी ये टेप तक पहुंचा नहीं है। जब टेप तक पहुंच जाएगा तो हम इसे रोक देंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर अदरवाइज सरिया आ जाता है तो होल नहीं हो पाएगा, तो उसे स्किप कर दीजिए, जैसे कि मैंने कर दिया। तो अब मैं दूसरी जगह होल निकाल रहा हूँ थोड़ा सा आगे, ठीक है ना। अब क्योंकि छत के अंदर सरिया एकदम सेंटर में होता है, तो जस्ट सेंटर में सरिया कटेगा नहीं। सरिया कटने वाली मशीन आप अलग से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट भी सकते हैं, बट इंजीनियर्स इस चीज़ को मना करते हैं, ओके। तो चलो यहाँ पे हमने निकाल दिया है टेपिंग के हिसाब से पूरा होल। अब आपको यहाँ पे समझने वाली बात होती है कि आप फास्टनर कैसे सेट करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसका हुक घुमा करके पहले इसको ओपन करेंगे। इसका एकदम फेज लेके आ जाएँ, टारगेट एकदम सेंटर लाएं, थोड़ा सा धक्का लगाएं, तो ये देख सकते हैं एकदम बराबर आ गया। अब इसका मुंह पतला भी हो गया, क्योंकि ये जितना नीचे हैंडल जाएगा उतना ही अंदर से चौड़ा होता है, बट अब हमने पतला कर दिया। बहुत से बिजली वाले मिस्त्री होते हैं, उनसे गलती हो जाती है ये वाली, और फास्टनर टूट जाते हैं। तो अभी मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके को अप्लाई करके आप हथौड़ी से ठोक सकते हैं, इससे फास्टनर ख़राब नहीं होता। सहारा इसका जो नीचे वाला स्क्रू है वही होता है, इसी की वजह से सही टाइट होता है। अब जैसे आप घुमा रहे हो लेकिन टाइट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला स्क्रू टाइट करना है, इससे फास्टनर टाइट हो जाएगा। अब ये वाला घुमा करके टाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि छत में थोड़ा होल ज़्यादा हो गया। अगर ज़्यादा होल हो जाता है तो इसे घुमाने पर भी नहीं कसा जाता, ये ढीला नहीं रहता, कसा नहीं जाता, क्योंकि छत के ऊपर तक जाता रहता है वो स्क्रू, जितना होल है उतना। लेकिन आप इस वाले स्क्रू को कसेंगे ना तो 100% फास्टनर टाइट हो जाएगा और आप इसे घुमा करके वापस नीचे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं स्क्रू की मदद से इसे टाइट कर रहा हूँ, ना कि हुक घुमा करके। कोई कोई केस में हुक घुमा करके हो जाता है, बट हमारे केस में यहाँ पर स्क्रू घुमा करके टाइट किया जा रहा है, ओके। तो आपकी आंखों के सामने अब इस डंडे से टाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये घूमता रहेगा जब तक इसका पॉइंट ना आ जाए कस टाइट होने वाला, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कितना मजबूत 8-10 पंखे आराम से एक हुक में ही लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हमने कर लिया कंप्लीट। अब पंखे की जो डंडी है वह लगाएंगे। अब क्योंकि पंखा इतना वेट नहीं होता है हमारे जितना, तो फास्टनर इतना टाइट हो जाता है कि बस क्या ही बताएं। तो इस तरह से आप भी पंखे का फास्टनर लगा करके पर फास्टनर 200, 300, 400 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि एक फास्टनर लगाने का 200, 300, 400 रुपये ले सकते हैं आप, ओके। तो यहाँ पर अब हम इस पंखे की डंडी को टाइट करेंगे और हमारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सीलिंग वीलिंग होगी, फिर बाद में आएंगे हम पंखा यहाँ पर सेटअप करने के लिए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सब कुछ फाइनल कर लिया है। डंडी हैवी क्वालिटी की लानी है क्योंकि एक ही बार लगने वाली है। इसका हुक हाई क्वालिटी का लाना है क्योंकि एक ही बार लगने वाला है। इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो अब आप मुझे बताइए आप अपने मार्केट में कितना पैसा लेते हो इसकी फिटिंग का। इंस्टाग्राम में मैंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपये तक बताए। आप बताइए।